हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ में। आज हम 4 तारीख को जो पेपर हुआ था हमारा, उसकी तीसरी शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, ये पेपर मुझे हिंदी में ही मिला है, तो मैं हिंदी में ही सोल्व कराऊंगा इसको। हाँ, बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहूँगा। तो मैथ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं। देखिए, आपको ये दे रखा है और आपको ये निकालना है। ठीक है ना? तो जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स 7 दे रखा है, तो इससे x माइनस वन अपॉन एक्स निकालेंगे तो क्या होता है कि 7 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है? तो इससे क्या आएगा, √45 आएगा। ओके, अब इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, जो हमें निकालना था। और ये क्या आएगा, ये आएगा 45 रूट 3 बार आएगा तो 45 बाहर आ जाएगा, एक √5 माइन प्लस है, ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा 3√45। ठीक है ना? आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, x माइनस वन अपॉन एक्स इसकस टू ए होता है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब आपका ए क्यूब माइनस 3a होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 कर दो इसे 48 रूट। और देखो 45 क्या क्या होता है आपका, 9 × 5 होता है, तो 9 स्क्वायर है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, 3 बाहर आ जाएगा। 48 × 3 √5। ठीक है, अब इसे करोगे तो 4 और 14 और √5। ठीक है ना? तो आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये वैल्यू बहुत छोटी होंगी, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बता दूंगा, वैसे आप पेपर चेक करोगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। ठीक है ना? तो क्या बोला, 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 7वीं कक्षा में छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो, ये 10th क्लास है आपका और ये 7th क्लास है। 7th क्लास में आपके बच्चे कितने हैं, 7th क्लास में है आपका 95। ठीक है, 7th क्लास में कितने हैं आपके 95। और 10th क्लास में कितने हैं आपके, 10th क्लास में आपके 60। 10th क्लास में है आपके 60। तो ये पूछा, ये कितना कम है। ठीक है ना, ये कितना कम है, तो देखिए कितना कम है ये, 30, 35, 95 इंटू 100। ओके, अब इसको बस काट दीजिए, 5 से गया 7 और 19, तो 700 अपॉन 19 से काटो तो पहले कितने से जाएगा ये, कितने से जाएगा, 3 9 36, 3 से करेंगे तो 27 और 2, 3 2 5 57, 57 जाएगा। और 4 से करेंगे तो 9 × 36, 3 4 और 3 7। ठीक है, तो ये 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो 3 का एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला, तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पर बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, आप आधी कैलकुलेशन करें, अगर आपको उससे आंसर मिलता है तो वही टिक करें और मार्क्स और रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं। जब टाइम बचा हो तब देखें। ठीक है, मैक्सिमम टाइम वो सब सही होता है। ठीक है, अब ये सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आपको इतना दिया है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको निकालना है। तो देखिए, सेक थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकस टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं कर दूं, टेन को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकस टू 1 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया इसमें, इसका टू 1। तो अब देखिए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल आया। अब देखिए, आपके पास ये दे रखा है, तो चलिए यहाँ करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको √3 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसको करेंगे तो टू सेक थीटा इसकस टू √3 प्लस 1/√3। तो इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4/√3 और 2 सेक थीटा। तो अब सेक थीटा को, आपका यहाँ से सेक थीटा निकलेगा 2√3। ठीक है ना? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू सेक √3/2 क्या होता है, कितना होता है, तो 1/cos होता है, ये होता है 30 डिग्री। कितना होता है आपका, 30 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है,
अब आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/2 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा √3/2। इनको करोगे तो 1 प्लस √3/2। ठीक है, कितना आया आपका आंसर 1 प्लस √3/2। तो चौथा वाला आपका आंसर हो गया एकदम, फोर्थ वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए 986 पर साधारण ब्याज, ठीक है, और 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 9% साधारण ब्याज से कम है। देखिए 986 पे कुछ टाइम के लिए 5% का ब्याज दिया है टी के लिए, और 1296 पे 5% का ब्याज दिया है। ठीक है, टी टाइम के लिए तो 62 रुपये आता है। ठीक है ना, ये 62 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 62 रुपये ज़्यादा आता है। ठीक है, नहीं नहीं, ओके सॉरी, ये 62 आता है, ऐसे करेंगे। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि इस पे 5% के ब्याज से और इस पे 5% के ब्याज से निकालते हैं तो 62 रुपये कम आता है, मतलब 62 रुपये का डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो आपको टाइम पूछा है कितने वर्षों के लिए लगाया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको इधर ले 100 से इसे काट देंगे, ये 6200 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है ना, प्लस है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इधर ले जाके तो 1296 माइनस 686, ठीक है ना, इंटू 5 इंटू टी, और ये कितना हो गया 6200। ठीक है ना, सॉल्व करके ये आ गया। यहाँ से एलसीएम लिया, फिर 100 काटे तो 100 कट गया और ये आ गया। ठीक है, तो अब इसे काटेंगे तो 0 1 और 9 है ये, सॉरी। ठीक है ना, 9 में से गया तो 3 इंटू 5 इंटू टी, तो 6200 आ गया। तो 31 से ये जाएगा 2 बार, ये 0 से 0 गया, 20 बचा, 5 से काटेंगे तो ये 4 आएगा। तो टाइम कितना आएगा 4 साल का। तो ऑप्शन आपका पहला एकदम सही है। ठीक है ना, अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर कराया, आपको ये दिया है और ये पूछा है। ठीक है ना, तो y माइनस 1/y = 9 दिया है, तो y इसको क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब। ठीक है ना, सॉरी 9 का क्यूब कितना होता है इसका, हाँ ये आएगा आपका 9 का क्यूब प्लस ये माइनस किया तो प्लस, प्लस आएगा आपका कितना 3 इंटू 9। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होगा 7 2 9 और प्लस 27, तो 7 6 9 16, 2 2 4 5 और 5, तो आपका ऑप्शन सेकंड एकदम सही हो गया। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। 12 बच्चों का एक समूह है और औसत भार 66 है, तो 12 बच्चे हैं जिनका औसत भार 66 है। ठीक है, यदि ए और बी के स्थान पर दो बच्चे एक्स और वाई आ जाते हैं, ठीक है, इसमें से ए और बी बाहर हो जाते हैं और एक्स वाई आ जाते हैं इसमें। ठीक है ना, ये माइनस हो गया और प्लस एक्स वाई आ गया। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलो ए और बी के साथ था जो 12 बच्चे थे, उनमें 66 kg है, फिर 12 बच्चे हो गए पर ए बी की जगह क्या आ गया, सॉरी 10 बच्चे होंगे यहाँ पे, ए और बी और 10 बच्चे और। ठीक है, यहाँ पे भी 10 बच्चे होंगे और एक्स और वाई आ गए, एक्स और वाई आ गए किसकी जगह, एक्स और वाई आ गए ए बी की जगह, तो इनका 62 हैं, एक्स और वाई शामिल होते हैं तो नया औसत 65 किलो हो जाता है, तो ये 65 हो गया। ठीक है, ए का भार बी के बराबर है, ठीक है, इन दोनों का भार है इक्वल। ठीक है, एंड एक्स का भार वाई के बराबर है, ठीक है, इन दोनों का भी भार इक्वल है। एक बच्चा सी को समूह में शामिल किया जाता है और नया भार औसत 65 kg हो जाता है, तो 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी किया जाता है तो 65 हो जाता है। इसका मतलब है इनका 65 था तो इसका भी 65 होगा, अगर एवरेज 65 हो रहा है। तो सी का भार, तो सी 65 हो गया तो एक्स भी 65 हो गया और वाई भी 65 हो गया। ठीक है, तो ये 10 बंदे हैं, इनका भी 65 हो गया, लेकिन हकीकत में यहाँ पे 66 था ए का, बी का भी 66 था, तो ए का भी 66 होगा। लेकिन इन दोनों के निकलने के बाद, इन दोनों के ए और बी के निकलने के बाद 10 का एवरेज कितना बचा 65। इसका मतलब इसमें कितना वेट कम हो गया 10 kg, 10 kg वेट और कौन ले गया 66, 66 ए और बी ले गए थे, मान लो 10 kg और ले गए, तो इन दोनों का वेट बराबर है,
तो ये 5 किलो, ये 5 किलो और ले गया होगा, तो ये कितना हो गया 71, और ये भी 71। तो 71 kg, 71 kg वेट था ए और बी का। तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। अब साथ में देती है, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य होता है आपका सीपी, उसके विक्रय मूल्य एसपी का 92% है, तो पुस्तक की बिक्री का लाभ प्रतिशत कितना होगा दशमलव में। देखिए, किसी का सीपी एसपी के 92% है, ठीक है ना, तो इसका मतलब सीपी और एसपी का प्राइस कितना आ गया 92/100, तो कितना बढ़ गया 8 रुपया, कितने पे 92 पे, तो 8 रुपया 92 पे बढ़ गया। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत बताना है ना, अपॉन 100। ठीक है, 4 से करेंगे इसे, 2 4 एकन 4 दूनी 4 4 12, तो 200/23। ठीक है, 200/23 करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले 8 एकन 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 8 3 24, 4 2 8 2 16 17 18 84, 160 बचा। 160 को 23 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 10 5 15, 6 6 6 दूनी 12, 6 18, 1 6 6 12 13 है, 6 18। ठीक है, 18 138 आएगा, 138 और 23 ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, 138 आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है ना, तो डी डी ऑप्शन आपका सही हो गया, आगे करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, अब देखो, माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, देखो ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, और उसमें कोण भी समकोण है, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल है। ठीक है ना, ये है, और ए बी सी है, ये बी है, और ये ए और सी है, तो ये 60 डिग्री है, सी 60 डिग्री है, और ए बी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो क्रमश बी सी की लंबाई याद करिए, तो देखिए टेन क्या होता है आपका, पी अपॉन एच होता है। ठीक है, तो टेन 60 है, तो वो आपका कितना होगा, √3/1। तो इसका मतलब ये √3 होगा, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, क्रमश बी सी और ए सी की लंबाई बताइए, तो ये बी सी है, तो ये 2 होगा। ठीक है, तो बी सी की पूछी है, बी सी की पूछी है, और ए सी की पूछी है, इसकी पूछी है ए सी की। ठीक है, तो देखिए अगर ये √3 किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के, तो 1 किसके बराबर होगा, 3√3, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, बी सी आ गया आपका √3। ठीक है, और ए सी कितना हो जाएगा, है √3 × 2, क्योंकि 1 की वैल्यू √3 है, तो 2 की वैल्यू 2√3 हो गया। ठीक है ना, तो 2√3 और 3, तीसरा आपका ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए नौवा करते हैं। दिए गए वृत्त आलेखा, मतलब एक पाई चार्ट दिया है आपको, उसमें जनसंख्या का प्रतिशत वितरण है। ठीक है ना, देखिए ये बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी थोड़ा धुंधला सा ही दिख रहा है, पर जो भी काम की चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा सरकारी नौकरी करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत। अच्छा, ये सरकारी नौकरी करते हैं, ये परसेंटेज में दिया है। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है। पूछा क्या है, राज्य ई में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या, राज्य ई में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या, राज्य ए में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या का अनुपात बताना है, रेशियो। देखो राज्य ई में कितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और राज्य ए में कितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो बताना है, उनका रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो बोला यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ई दिया है और फिर दिया है ए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए पॉपुलेशन कुछ भी है, क्योंकि दोनों में जो चीज़ कॉमन आती है वो कट जाती है, तो पॉपुलेशन कॉमन आएगी, एक्स इंटू कितने परसेंट पॉपुलेशन है, ये देखिए ए है। ठीक है ना, ये ए है, और बी, ये ई है। ठीक है ना, ये ई है, ओके, ये है, ये ई है, तो ये कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 14% और ये दिख रहा है 19%। ठीक है, तो ई में 14% निकालेंगे एक्स का। ठीक है, इंटू, और फिर उसके सरकारी का कितना परसेंटेज है, सरकारी आदमियों का परसेंटेज है ई का 28/100। ठीक है, इतने सरकारी आदमी हैं।
ठीक है, ए में कितना है, पॉपुलेशन का 19% निकालेंगे, ठीक है, इंटू ए कितना दिया है 42, और 42% इसका निकालेंगे। देखिए 100 से 100, 100 से 100 गया, ठीक है, 14 से ये 4 एकम से 4 दूनी 4 ती 12, 3 बार गया, ठीक है, तो ये आ गया है, और x से x कट गया, तो 28:57, 28:57, 28 सेकंड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण लिखा है मतलब फेल हो जाता है, फेल, ठीक है, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो जाता है और आवश्यक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो 42 अंक ज़्यादा आते हैं और 32%, तो देखिए 20% लाता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है, और 42% लाता है तो वो 42 अंक से पास हो जाता है, ठीक है ना, कितने अंक से पास हो जाता है, 42 अंक से पास हो जाता है। तो देखिए इन दोनों का मतलब 30 अंक और चाहिए थे और उसके बाद 42 और चाहिए थे, तो टोटल कितना 72 हो गया, ठीक है, 30 अंक लाता जब पास होता और 42 लाता तो वो एक्स्ट्रा है, 42 इससे एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल 72 अंक हो गया जो ये परसेंटेज है इसका, ठीक है ना, तो ये कितना 12% हो गया, तो 12% किसके बराबर है 72 के, तो 12 इंटू 100 करोगे तो 12 छक्का 600, 600 अंक का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों की अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम पेपर 600 नंबर का था, ठीक है। 11वां देखिए, एक दुकानदार सामान्य 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू कैसा होता है आपका, बेसन का लड्डू आपका होता है आकार का गोलाकार, गोलाकार मतलब स्पेयर टाइप से होता है, ठीक है, बेसन के इतने बड़े लड्डू को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेसन के लड्डू में बांटा जाता है, तो देखिए इसमें सीधा बोला है कि एक 9 सेंटीमीटर का लड्डू है, उसको 3 सेंटीमीटर के लड्डू में बनाना है, तो वो कितने, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर रेडियस बड़े वाले की है, तो स्पेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, बड़ा आर अपन 4/3 पाई r², तो ये इससे ये कट गया तो क्यूब बचा 9 × 9 × 9, 3 × 3 × 3, तो ये काटोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और ये 27 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन, चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखिए आपको ये निकालना है, मान ज्ञात करना है, और ये आपको दे रखा है, अब ये देखिए ये कितना ऑप्शन ही देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो इसको डिविजिबिलिटी से करने का कोशिश करिए हमेशा, ठीक है ना, तो डिविजिबिलिटी से नहीं निकलता तो फिर आप डायरेक्ट निकालिए, ठीक है, तो देखिए a³ + b³ + c³ - 3ab c इज टू कितना होगा आपका 1/2a + b + c, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आई सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 1/2 इन तीनों का सम करेंगे तो 5 5 10 0, 8 9 10 11 12 13 के 3 है, 3 2 5 6 और 1 7, 73 आएगा, ठीक है ना, अब इसके अंदर कितना आएगा a माइनस बी का निकालेंगे तो 15 इसमें से जाएगा 20, 120 बचेगा, ठीक है ना, अब इसमें से जाएगा 20 और 15 35, 35 का स्क्वायर बचेगा, और इन दोनों को करेंगे ए सी को करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ ए सी को करेंगे 80 20 35 55 155, ठीक है, 155 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 730 इंटू इंटू, अब देखिए इसमें से 5 कॉमन आ सकता है, 5 स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ठीक है ना, इसमें से भी 5 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 5 कॉमन आ सकता है, तो सब में से 5 5 5 का स्क्वायर आ सकता है, 25 हो जाएगा। अब देखिए जीरो हटा के 25 से इंटू करने पे, जीरो हटा के 25 से इंटू करने पे मतलब ये संख्या आई होगी, तो इसका मतलब 25 का डिविजिबल होना चाहिए, अगर जीरो हटा देंगे तो 25 का डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आपका, और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही आपका एकदम सही है, अगर 2 मिल जाते तो ऑप्शन आगे देखना पड़ता डिविजिबिलिटी,
तो अभी मैंने डिजिटली देखा क्योंकि 73 यहाँ आया तो वो एक प्राइम नंबर है, 73 से डिवाइड करने में बहुत हार्ड होता है। 3, 9, 25, 4, 16 ऐसी संख्या निकलती हैं जब थोड़ा ईजी रहता है सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपको दे इसका मान ज्ञात करना है। तो 8 इंटू सेक स्क्वायर 45 कितना होता है, रूट टू को करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू साइन स्क्वायर 30 1/4 होता है, 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 4 पन्ना भी और 15, तो ये कितना आएगा, 5 21 5 36, 36 आएगा ये। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू एक वृत्त की जीवा है, मतलब पी क्यू कॉर्ड दे रखी है आपको, जीवा कॉर्ड को कहते हैं। ठीक है, वृत्त पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर है, बढ़ी हुई भुजा पी क्यू को आर काटती है, तो पी क्यू को बढ़ा दें और यहाँ से एक्स से क्या है तो ये आर पर मिलती है। ठीक है, ये एक्स है पर काटती है। यदि एक्स आर 12 है, एक्स आर आपको 12 दिया है, पी क्यू आपको एक्स दिया है, पी क्यू आपको एक्स सेंटीमीटर दिया है, और तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्यू आर आपको एक्स-2 दिया है। ठीक है, तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स आर का स्क्वायर इज टू पी आर का पी आर इंटू क्यू आर। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर ये पूरा है तो 2x प्लस सॉरी 2x-2। ठीक है, क्यू आर आपका कितना है, x-2, और एक्स आर कितना है 12 का स्क्वायर, तो 144। ठीक है, चलिए अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन से वैल्यू रखना चालू करिए। 10 20 18, 10 20 18 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 18 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 छक्के 64, 6 8 और 6 14, लो पहला ही ऑप्शन सही है 10, तो यही इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 15वां करिए। एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर की चाल से चलता है और 5 किलोमीटर की चाल से वापस चलकर जाता है। पूरी यात्रा में उसे 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। उसे घर से सुपरमार्केट की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 सेंटीमीटर से जाता है, 5 सेंटीमीटर से वापस आता है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 15, और टोटल टाइम कितना हो गया 3/2। तो इससे आपका डिस्टेंस निकल आएगा, जैसे ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल टाइम। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा है इसमें। तो इसको काटेंगे तो 2 से 5 गया, 5 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन पहला ही एकदम सही है। ठीक है, 16वां देखते हैं। मशीन सी द्वारा असेंबल की गई कितनी कारों को मंजूर किया गया है। खारिज की गई कारों की संख्या, मंजूर की गई कारों का प्रतिशत। देखिए ये प्रतिशत दे रखा है और ये कारों की संख्या दे रखी है। तो देखिए हमें सी में कितनी कारों को मंजूर किया है ये निकालना है। तो सी में 550 है और 90% कारों को मंजूर किया है, मतलब 10% कारों को मंजूर नहीं किया है, तो 90% को किया है। तो वैल्यू निकाल लो, 9 पन्ना 45, 4 45 और 4 49, तो आपकी 4950 कारें होंगी जो मंजूर की हैं। ठीक है, 17वां देखिए, 3:8 और x:3, तो इसका मतलब है 3/8 इज इक्वस टू x/12। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 3 × 12/8, 4 से इसे काटेगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिबारा 2, तो 9/2 बचेगा x की वैल्यू, तो 9/2 दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, 17वां हो गया। देखिए 18वां देखिए, तो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी डी और पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, ये सिमिलरिटी का साइन है। तो ए बी पी क्यू आपको दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, तो क्यू पी आर का परिमाप पूछा है, तो 12/18 आपको दे रखा है, और ए बी सी डी का 45 है, तो पी क्यू आर का पूछा है परिमाप। ठीक है ना, तो क्या होता है देखो, ए बी अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता ही है, तो उसकी साइड जो भी हैं पहली दो, ए बी अपॉन पी क्यू इजकस टू
परिमाप मतलब पैरामीटर, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये होता है फॉर्मूला, तो यही यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना। तो काटोगे इसको तो देखिए क्या आएगा, 45 × 18/12 इंटू एक्स, तो 6×3 = 6×2, ठीक है। तो 2 से 5 है, 5 में 5 15, 4×4 = 4 × 4 = 12, 13/2, तो 67.5, 67.5 आपका आंसर है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है ना। 19 में देखिए, एम एन केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। देखो व्यास दिया है एम एन, तो एक वो है सर्कल, वृत्त मतलब सर्कल है, और एम एन उसका क्या है, डायमीटर, ठीक है। पी और एस एम एन के दोनों और वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल, देखो पी और एम के दोनों ओर वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पे पी और एन के दोनों तरफ, दोनों साइड में की परिधि पे है, एक पी है और एक पॉइंट है पी और एस, पी पॉइंट है और एस पॉइंट है, ठीक है ना। इस प्रकार है कि एंगल पी एम एन ये वाला एंगल है जो, वो कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। और एम एन एस, ठीक है ना। एम एन एस आपका कितना दिया है, एक सेकेंड, एम एन एस आपको दिया है, एम एन एस आपका दिया है, ये वाला एंगल आपका दिया है 35, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, पी एम एस और पी एन एस के बीच की अंतर की डिग्री का माप क्या होगा। तो पी एम एस ये पूरा निकालना है आपको, और पी एन एस ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये डायमीटर है, तो इससे कोई भी एंगल बनेगा, ये 90 की, अगर ये 50 है तो ये 40 होगा, और ये 35 है और ये 90 है, तो 35 5 40, ये 55 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 105 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका, हो गया 75 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 25 और 5 30, 30 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एक एकदम सही है, ठीक है। 20वां करते हैं, क्रमश 24 और 18 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 48 है। मतलब इसमें बोला है कि रेडियस है, एक का 24 है और एक का आपके 18 है, ठीक है। इनके दोनों की डिस्टेंस है वो 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों वृत्तों के अनुप्रस्थ अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए क्या है, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ तो इसकी उभयनिष्ठ मतलब ट्रांसवर्सल उसकी लंबाई बतानी है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला होता है आपका 48 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1990 माइनस, ठीक है, 24 32 42 माइनस, सॉरी, माइनस 24 24 प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करेंगे हम 48 का स्क्वायर माइनस 8 32 42 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ट्रांसवर्सल को, 48 प्लस 42 ए स्क्वायर भी, और 48 माइनस 42, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 40 40 40 80 90 इंटू, इसको कितना आ जाएगा आप करोगे तो 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना रूट बाहर आ जाएगा आपका, 2 × 3 बचेगा, ये 5 × 2 है, और ये 9 का तो 3 बाहर आ ही जाएगा, इसमें से 2 भी बाहर आ जाएगा, और रूट बचेगा 15 अंदर, ठीक है। तो कितना बचेगा 6√15, ठीक है। तो ये पहला वाला आपका सही है, ओके।
अशोक ने एक डाकघर में, अगला क्वेश्चन 21वां करते हैं। अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 18,000 का निवेश किया। यदि ब्याज 1 वर्ष के बाद संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, चलिए 21वां करते हैं। देखो, अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों के लिए 18,000 का निवेश किया। यदि ब्याज 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसकी कितनी राशि? इसका मतलब है कि अशोक है, उसने 18,000 रुपया, यहाँ लिखता हूँ, 18,000 रुपया 3% की, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए 5% की दर से लगाया। तो ईयरली काउंट होता है। तो उसने पूछा है कि प्राप्त राशि कितनी है, मतलब अमाउंट कितना है, ठीक है। तो देखिए, पहले 5% पहले साल लेगा तो कितना बचेगा? 8 × 45 जीरो 4 5, नहीं, 8 × 45 0 4 5 4 9, ठीक है ना, यही तो होगा। ठीक है, 18,000 है ये, ठीक है, 900, ठीक है। दूसरे साल के लिए एक तो इसका आएगा 5% और एक इसका आएगा 5%, तो ये 900 तो ये हो गया, 5 का इसका निकालेगा 45 ही हो गया। तीसरे साल के लिए एक तो इसका आएगा 5%, कितना हो जाएगा? 900, और एक इसका आएगा 45, एक इसका आएगा 45 और एक इसका आएगा, तो इसका 5% कितना होगा? 25 2 20 22, तो 2.25। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये कितना है? 900 का 2700 है, 45 का 3 बार करेंगे तो 135 और 2.25, तो इसको प्लस करेंगे तो 5 7 3 8 2, ठीक है। अमाउंट है, अमाउंट निकालना है, ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अमाउंट निकालने के लिए 18,000 और ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 25.738002, तो 20,837 रुपया 25 है। चौथा चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। पांचवा देखिए, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, ठीक है। मतलब 5 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर, शेषफल मतलब रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। इस संख्या को घन मतलब क्यूब, क्यूब को तो 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, कोई संख्या है, उसे 7 से डिवाइड करने पर 1 बचता है, ठीक है। अगर इसका क्यूब कर दें तो मतलब x × x × x/7 कर दें, तो देखो, इसको भाग देंगे 7 से तो 1 बचेगा, इसको देंगे तो भी 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको देंगे तो भी 1 बचेगा, इन तीनों को इंटू कर देंगे तो 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब कि अगर कि उस संख्या का क्यूब करके 7 से डिवाइड किया जाए तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, 23वां देखिए, यदि असीमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है तो 150 की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितना घंटा लगेगा? तो देखिए, 80 की रफ्तार से 5 घंटा चलती है तो टोटल डिस्टेंस आ गया ये, ठीक है ना। डिस्टेंस का सब फॉर्मूला पता ही होगा, स्पीड इंटू टाइम इजकल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। अपॉन 150 से वो करेगा तो कितने से बचेगा? 3, तो 8/3 लगाएगा, 3 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा, तो 6 2 7 हाँ 2.6 लगेगा, जो कि 2.6 ही लगेगा ना, 3 3 दूनी 6, हाँ, जो कि इसके लगभग है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेंगे। अब 5 से 80 तक है, 150 की चाल से पता करना है, तो 5 3 8 3 1 3 20, 6 6 6 6 18, हाँ 2.6 है, तो लगभग 2.7 घंटे की दूरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन 6 आएगा ना, ये 6 तो ये बढ़ा के 2.7 कर दिया है शायद, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। 24 में देखिए, 15 लड़के किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 21 लड़के कितने दिन? 15 दिन में 28 दिनों में 15 लड़के किसी कार्य को कर देते हैं तो 21 लड़के कितने दिन में करेंगे? 7 तो 20 दिन में वो लड़के पूरा कर देंगे। चलो, ठीक है ना। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। एक डीलर अंकित मूल्य से 7% की छूट देता है।
अंकित मूल्य पर 7% की पूछ, मतलब कोई 100 रुपये की चीज़ है उसे कितने में बेचता है, 93 में। ये है MRP और ये है SP, ठीक है। और हर 25 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, मतलब 26 की ये है, 26 वस्तु इतने की है तो वो 25 वस्तु इतने की होंगी, मतलब 26 वस्तुओं के बराबर इतना ही देता है वो, ठीक है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 125 का होगा और ये 100 का होगा, है। SP निकालने के लिए है, अच्छा ये CPI, चलो आगे करके दिखाता हूँ दूसरे स्टेप में, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 25 यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो 6 छक्कू 26 इंटू 4 रहने दो और इसे 93, ठीक है ना। ये SP MRP होगी। अब CP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 93 125 इंटू 100 है, ठीक है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है इस पर, 25% का प्रॉफिट है ना। और MRP की वैल्यू सेम ही रहेगी, 24 इंटू 4। तो अब इसे काटेंगे 4 से, ये 5 आ जाएगा, रेशियो में ले जाएंगे तो इस 4 से ये कट जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो इससे इसको इंटू करेंगे, 5 छक्का 30, 3 5 एक 5 10 130, और ये कितना है 93, ये 93 है और ये 130 है, ठीक है। तो अब ये देखिए 93 130 है, तो अब ये MRP और ये CP, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 37 ज़्यादा है, कितने पे, 93 पे, ठीक है ना। ये CP था ना और ये MRP है, तो 93 पे CP है, इतना ज़्यादा है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितने से आएगा, 9 9 9 18 37, तो 370093 इंटू करेंगे, इसको करेंगे तो टेबल पढ़ो, ठीक है। 9 9 9 18 9 37 9 चौको 36, 6 से 6 मारे 36 37, तो ये 36 6 से जाएगा, वो 3 से जाएगा पहले, ठीक है ना। 36 आएगा, 6 के 3 9 और 36, तो 3700, और 9 9 9 9 27 9 0, तो 0 1 और ये आएगा 9, ठीक है। अब इसको जाएंगे तो ये 9 930 होता है, तो ये 9 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन D आपका सही है, 39 पॉइंट कुछ ऑप्शन आएगा, तो चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो ये आज के लिए है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इस शिफ्ट के, ठीक है। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।